हेलो एवरीवन, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पैथोलॉजी का हीमेटोलॉजी वाला सेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हीमेटोपोइसिस से। तो हीमेटोपोइसिस का डेफिनेशन होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होता है, वो ये ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली इसके 3 मेन क्लासेस होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स यानी कि वाइट सेल्स, और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इन सब के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग हीमेटोपोइसिस बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हीमेटोपोइसिस कहाँ पे होती है, कि उसका साइट क्या है। तो साइट ऑफ हीमेटोपोइसिस जब 3 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पीरियड होता है तो साइट ऑफ हीमेटोपोइसिस होती है यॉर्क सैक। 3 मंथ्स का जब होता है तो लीवर और स्प्लीन। और जब बर्थ हो जाता है तो बोन मेरो ऑफ ऑल द बोन्स, सारे बोन्स में होता है हीमेटोपोइसिस। और जब प्यूबर्टी आ जाती है तो बोन मैरो ऑफ एक्सियल बोन्स, बस एक्सियल बोन्स और एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स में हीमेटोपोइसिस देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग देखें प्रोसेस ऑफ हीमेटोपोइसिस, तो हीमेटोपोइसिस के लिए ज़रूरी होता है हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल या HSC, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये बोन मैरो में ही प्रेजेंट होता है। ये एक ऐसा सेल है जो सेल्फ रिन्यूएबल होता है। सेल्फ रिन्यूएबल मतलब एक HSC दूसरे HSC को भी फॉर्म कर सकता है, वो डिवाइड करते रहते हैं। और प्लूरीपोटेंट होता है। प्लूरीपोटेंट यानी कि एक HSC जो है ये मल्टीपल चीज़ों को फॉर्म कर सकता है, एक से ज़्यादा चीज़ों को फॉर्म कर सकता है। जैसे हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल यहाँ पे 2 चीज़ें फॉर्म कर रहा है, वो आगे जाके बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें फॉर्म कर रही है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल है वो बनाता है माइलॉइड प्रिकर्सर सेल या फिर माइलोब्लास्ट, या जिसको बोलते हैं हम लोग ट्राइलिनिएज स्टेम सेल। ट्राइलिनिएज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे बेसिकली 3 मेन ग्रुप्स ऑफ सेल्स हमें मिलती हैं। इसके अलावा ये लिम्फोइड प्रिकर्सर सेल बनाता है जो कि लिम्फोब्लास्ट होता है। ये मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, बट मैंने यहाँ शॉर्ट में आपको बस समझाने के लिए बोला है। तो सबसे पहले माइलॉइड प्रिकर्सर सेल 3 टाइप के चीज़ें फॉर्म करता है, एक ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट प्रोजेनाइटर, एरिथ्रॉइड प्रोजेनाइटर और मेगा कैरियोसाइट प्रोजेनाइटर। ये आगे जाके फॉर्म करता है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल और मोनोसाइट। एरिथ्रॉइड प्रोजेनाइटर फॉर्म करता है RBC एंड मेगा कैरियोसाइट प्रोजेनाइटर फॉर्म करता है प्लेटलेट्स। जो लिम्फोइड प्रिकर्सर सेल या फिर लिम्फोब्लास्ट होते हैं ये आगे जाके 3 चीज़ें फॉर्म करते हैं, B सेल, T सेल और NK सेल। तो सबसे पहले हम लोग RBC के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, या RBC का फॉर्मेशन या कह लीजिए एरिथ्रोपोइसिस। तो इसका प्रोसेस बस हम लोग को ध्यान में रखना है। तो प्रोसेस स्टार्ट होता है वही हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल से। हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल अराइज करता है 2 चीज़ों को, एक लिम्फोसाइट प्रिकर्सर सेल, एक माइलॉइड प्रिकर्सर सेल। तो माइलॉइड प्रिकर्सर सेल हम लोग को आगे जाके RBC फॉर्म करता है, तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी। उसके बाद होता है कॉलोनी फॉर्मिंग एरिथ्रॉइड, या फिर जिसको हमने पढ़ा था एरिथ्रॉइड प्रोजेनाइटर सेल पहले वाले चार्ट में। उसके बाद आता है एरिथ्रोब्लास्ट या प्रोनॉर्मोब्लास्ट, जिसको हम कहते हैं प्रोनॉर्मोब्लास्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि नेक्स्ट वाला जो सेल होता है वो नॉर्मोब्लास्ट होता है। ठीक है, तो नॉर्मोब्लास्ट के 3 स्टेजेस होते हैं, एक अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, एक इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट और एक लेट नॉर्मोब्लास्ट। इसके बाद बनता है रेटिकुलोसाइट और फिर बनता है RBC हमारा। तो बेसिकली ये एक एरिथ्रोपोइसिस का चार्ट फॉर्म में मैंने बनाया है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में। माइलॉइड प्रिकर्सर सेल, एरिथ्रॉइड, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड, एरिथ्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली, इंटरमीडिएट, लेट, रेटिकुलोसाइट एंड देन RBC। जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये चारों चीज़ें होती है, डिफ्रेंसीशन बढ़ जाता है। ये नीचे जैसे ही हम लोग आते हैं डिफ्रेंसीशन बढ़ जाता है, साइज़ ऑफ द सेल कम हो जाता है, न्यूक्लियस का साइज़ भी कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। अब इसके लिए जो कुछ ग्रोथ फैक्टर्स या हीमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स या हार्मोन्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो है एरिथ्रोपोइटिन और एरिथ्रोफेरॉन। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 1, 3 और 6 भी इम्पॉर्टेंट है। थ्रोम्बोपोइटिन इम्पॉर्टेंट है, ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर या फिर ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ठीक है, इसके अलावा इसके इन सेल्स के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हमें याद रखना चाहिए, वाइवा के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि ये है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड या फिर एरिथ्रॉइड प्रोजेनाइटर। ये वाला सेल मोस्ट सेंसिटिव होता है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के लिए।
ठीक है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन फर्स्ट अपीयर्स इन प्रोनॉर्मोब्लास्ट, लेकिन ये हम लोग रूटीन स्टेनिंग से नहीं देख सकते, ये बस मतलब इट कैन बी सीन ओनली बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद जो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट है, इसमें पहली बार हम लोग हीमोग्लोबिन देख सकते हैं रूटीन स्टेनिंग के हेल्प से। उसके अलावा जो लेट नॉर्मोब्लास्ट है, इट इज़ द लास्ट न्यूक्लिएटेड सेल, यहाँ पे आके न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद ये दोनों जो है ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। अब हम लोग देखते हैं आरबीसी के कुछ प्रॉपर्टीज़। तो बेसिकली आरबीसी का शेप जो होता है वो बाइकॉन्केव होता है। इस शेप को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो उसके मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। उसमें मेनली 3 टाइप के प्रोटीन्स हमें याद रखने हैं, एक स्पेक्ट्रीन, एक एनकाइरिन और एक बैंड 3 प्रोटीन। इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है जो इस शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है वो है स्पेक्ट्रीन, ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग अगर साइज़ देखें तो वो 7 to 8 माइक्रोन होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड एट द पेरिफेरी होता है, तो जिसकी वजह से सेंटर में उतना हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो सेंट्रल एरिया जो है वो हमें थोड़ा लेस कलर उसमें दिखाई पड़ता है, जिसके लिए एक सेंट्रल पैलर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। जैसे ये आरबीसी है तो हीमोग्लोबिन हमें यहाँ पेरिफेरी में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एक सेंट्रल पैलर देखने को मिलेगा। उसके बाद MCH, MCV और MCHC, ये 3 चीज़ें हैं जो हमें किसी भी डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करने में या फिर आरबीसी के प्रोफाइल के बारे में जानने के लिए हेल्प करती हैं। तो MCH यानी कि मीन सेल हीमोग्लोबिन या फिर मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कह लीजिए, इसका नॉर्मल वैल्यू 27 to 33 पिकोग्राम होता है। मीन सेल वॉल्यूम या फिर मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम 80 to 100 फेमटोलीटर होता है। और MCHC मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग देखें तो ये एक रेशियो होता है MCH/MCV। इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 34 to 37 ग्राम पर डेसीलीटर। अब कोई भी अगर हमें डिज़ीज़ है तो हम ये तीनों ब्लड टेस्ट के हेल्प से चेक कर सकते हैं, और कोई भी डिज़ीज़ का बेस्ट इंडिकेटर हमें किससे मिलता है, MCH से, इन दोनों के रेशियो से। तो आरबीसी के प्रॉपर्टीज़ के बारे में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एनीमिया। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।